हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको बता दूं, मैं आपको फर्स्ट लिखते हैं हम ट्रांसलेशनल। जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है हमारा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, तो ये जो एनर्जी है स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, ये जो एनर्जी है आपकी कौन सी एनर्जी है? ट्रांसलेटरी एनर्जी है। तो इसमें लिखेंगे द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, लाइन पाथ इज called the is called the translational motion। motion and the kinetic energy of the body due to motion in a straight line is called the translation kinetic energy। okay, example, a car moving in a straight path freely 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 falling body free falling body of monatomic gas have the translational काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल। इसके बाद हम बात करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल का नाम से पता लग रहा होगा आपको, किसी एक एक्सिस के अराउंड क्या करना? रिवॉल्व होना। ये क्या होता है? रोटेशनल है। if a body if a
body rotates about an axis. The is called motion is called the rotational motion. Rotational rotational motion. And the kinetic energy of the body due to rotational motion is called the rotational kinetic rotational kinetic energy. उसको हम एक नाम होता है और simply the rotational energy. आगे की हम बात करते हैं एग्जाम्पल अ स्पिनिंग टॉप a rotating wheel rotating wheel. ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. इसमें जैसे कई बार आप मोबाइल देखते हो, आपको मोबाइल वाइब्रेट होता है, तो जो एनर्जी होती है इसमें जो होता है मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, डिस्प्लेस नहीं करते, उसी पोजीशन पे क्या होते हैं वाइब्रेट होते रहते हैं जिग जैग. ठीक है, इस तरह से किस तरह से इस तरह से होते रहते हैं. तो ये आपकी क्या होती है वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी. बाद में क्या होती है कुछ समय बाद ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. तो इसमें पढ़ेंगे हम वाइब्रेशनल वाइब्रेशन kinetic energy. If a body moves to and fro about its mean position, the motion is called the vibrational motion. Okay, so the kinetic energy of a body of the body due to its vibrational motion is called the
vibrational, kinetic energy. Breathe in, vibrational energy. एग्जाम्पल्स की बात करें, अ वायर clamped at both the ends when struck in the middle vibrates. आगे चलते हैं हम। क्या डिफरेंस होता है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट पोटेंशियल इट इज द energy possessed by a body due to its changed position or changed size and shape। इसकी बात करेंगे हम। इफ द एनर्जी possessed by a body due to its state of motion। Second point, if it is equal to the work done in bringing the body to its changed state। Second point, it is equal to the work done, it is equal to it is equal to the work that a moving body can do before coming to rest। It can change only in form of
काइनेटिक एनर्जी। इट कैन change only, it can change into any other form. Fourth point, it does not depend on the speed of the body. It does not depend on the speed of body. Fourth, it depends on the speed of the बॉडी। ओके बच्चों, तो ये हमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंस बता दिया। अगली बात करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सिचुएशन बनाते हैं। माना ये एक ए पॉइंट है, ये माना बी पॉइंट है, और ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड पे हमारा सी पॉइंट है। माना ए से लेकर ग्राउंड तक की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, एच हाइट मान ली। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेटिव कॉन्स्टेंट रहती है, ना तो क्रिएट कर सकते, नहीं हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, ट्रांसफर वन टू अनदर बॉडी। तो बच्चों से माना ए से लेकर यहाँ की ए बी और सी, अगर तीनों पॉइंट में मैकेनिकल एनर्जी सेम है तो हमारा ये जो हमने बात की कंजर्वेशन वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ए से बी का डिस्टेंस मान ली हमने एक्स, तो यहाँ से मान लिया हमने डिस्टेंस कितनी मान ली, वो बचेगी एच माइनस एक्स। ठीक है, तो हम पहले पॉइंट ए की बात करते हैं। पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो ए पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर एम जी एच, यस और नो, बिल्कुल सही। ठीक है, और यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को क्या करा, स्मॉल आगे इसको फ्री फॉल करा, तो स्टार्टिंग यू क्या रहेगी यहाँ पर जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, एम जी एच प्लस जीरो, तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी आपकी ए पॉइंट पर एम जी एच। ठीक है, अब हम बात करेंगे बी पॉइंट की, नेक्स्ट पेज पे। पॉइंट बी की बात करेंगे तो जैसा कि हम एक बार यहाँ भी डायग्राम बना लेते हैं। ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये हमारा सी पॉइंट जो कि कहाँ पर है, ग्राउंड पर है। यहाँ से आधा की हाइट कितनी मानी हमने, एच मानी। यहाँ से आधा कितनी मानी, एक्स। ये रिमेनिंग कितनी बची हमारी, एच माइनस एक्स। ठीक है, तो ए पर निकाले। अब बी की बात करेंगे तो यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को हम कहाँ से काउंट करते हैं हमेशा, ग्राउंड से। कितनी होगी, एम जी, और हाइट कितनी, एच माइनस एक्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर तो यू जीरो था। ठीक है, और यहाँ कुछ ना कुछ तो यू, यहाँ तो जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी यहाँ तो रहेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1/2 mv² होता है, तो अगर हमें पता है, लेकिन वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, क्या रहेगी, तो हम जानते हैं v² = u² प्लस 2g, कितने डिस्टेंस है, x,
ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यू तो जीरो ही सी, तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 2gx। तो उसको यहाँ पुट कर देंगे अपन काइनेटिक एनर्जी की जगह m 2gx, तो कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारी mgx। तो हम जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी कितनी है हमारी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी mgx, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारी mg h माइनस एक्स, सोल्व करेंगे mgx प्लस mgh माइनस mgx, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गई mgh आ गई बी पॉइंट पर भी। बोले यहाँ भी बात समझ में आ चुकी है हमें। अब हम बात करेंगे सी पॉइंट की। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर डायग्राम बना लेते हैं सी पर। तो ये क्या था, हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट है, और ये हमारा ग्राउंड पर क्या है, सी पॉइंट। यहाँ से दूरी कितनी, x कितनी थी मानी थी हमने, h, बची कितनी h माइनस एक्स। तो पॉइंट सी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ग्राउंड पर h क्या है हमारा यहाँ पर जीरो, तो क्या हो जाएगी mg जीरो, यानी कि जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ग्राउंड पर, जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, अब की बार क्या आएगा एच एच आएगा, यू तो जीरो ही से, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2gh। तो पहले पुट करिए आपने, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर जगह 2gh, कैंसिल हो गया 2 से 2, क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी हमारी mgh। तो जैसे हम जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी mgh, यानी कि सी पॉइंट पर भी क्या होगी मैकेनिकल एनर्जी mgh। जिससे आपको पता लग चुका कि ए पर भी वही है जो बी पर है, और बी पर भी वही है जो सी पर है, यानी कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लोग को फॉलो कर रहा है। ओके बच्चों।